हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है सराय कालेखां और इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस। और आज इसी पे बात होगी और आज बात होगी इस पे कि कितना कुछ काम हुआ है इस आरआरटीएस के प्रोजेक्ट पे। सामने ये जो जगह देख रहे हैं यहां पर होने वाला है आरआरटीएस का सबसे पहला स्टेशन, जो कि है सराय कालेखां, या फिर आपसे कहूं तो दिल्ली में इसी जगह से स्टार्ट होता है ये आरआरटीएस का स्टेशन। और इस जगह पर अब फिलहाल सराय कालेखां में आपको और हमें दिखने वाला है पिलर्स। जी हां, पाइलिंग का काम तो लास्ट अपडेट जब मैंने आपको दिखाया था तो वो तो उस वक्त पे किया गया था, लेकिन अब यहां पर पिलर्स भी हमें और आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सामने आप देख रहे हैं इस जगह पर प्लेटफॉर्म बनाया गया है और फिर पिलर्स बनाने की तैयारी भी की जा रही है और कई जगहों पे देखोगे तो पिलर्स बनकर तैयार भी हो चुके हैं। ये जो सामने आप पिलर देख रहे हैं ये तो पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, अभी ये जो पिलर है ये अभी हाफ ही तैयार हुआ है, यानी कि इस पिलर को और भी तैयार किया जाना है, अभी बनाया जाना है। एक तरफ से आपको पिलर्स दिखेंगे जो कि इस जगह पर बनाए गए हैं इस आरआरटीएस स्टेशन के लिए। आज जो मैं अपडेट आपको देने वाला हूं वो इस जगह से सराय कालेखां से लेकर मैं आपको लेकर चलने वाला हूं दुहाई तक। जी हाँ, दुहाई में इसका एक डिपो होने वाला है, वहां तक आपको लेकर चलने वाला हूं और दिखाता हूं कि कितना कुछ काम हुआ है इस आरआरटीएस के प्रोजेक्ट पे। इस जगह पर जो कंपनी काम कर रही है वो है एफकॉन, और एफकॉन कंपनी इस जगह पर सराय कालेखां में काम कर रही है। और यहां पर इस आरआरटीएस का सबसे बड़ा स्टेशन होने वाला है सराय कालेखां में, और इसी वजह से आपको यहाँ पर ढेर सारी मशीनरी भी देखने को मिलेगी इस पूरे आरआरटीएस के प्रोजेक्ट पे जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। मैं इस एक्सप्रेसवे से होते हुए आपको लेकर चलता हूँ साहिबाबाद और फिर वहाँ पे दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम हुआ है। ये एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। स्पीड लिमिट इस पे है दिल्ली में 70 किलोमीटर प्रति घंटे का। उत्तर प्रदेश में एंटर करते हैं, यूपी में एंटर करते हैं तो फिर इस पर स्पीड लिमिट चेंज हो जाती है, लेकिन दिल्ली में सिर्फ 70 का ही है। जगह ही अक्षरधाम। मैं आपको लेकर चलता हूँ साहिबाबाद, तो चलिए मिलते हैं साहिबाबाद में और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। वैसे जब आप इस एक्सप्रेसवे पे आएंगे तो यहाँ पर ये जो फुट ओवर ब्रिज दिख रहा है ना, इस फुट ओवर ब्रिज पे हाई स्पीडिंग कैमरे लेकर दिल्ली पुलिस की टीम रहती है, और अगर आपने स्पीड लिमिट को ब्रेक किया तो आपका चालान भी कट सकता है। कितना सॉलिड जगह निकाला है ना हाई स्पीडिंग के लिए, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। मतलब पुलिस वाले भी देख रहे हो स्मार्ट होते जा रहे हैं। अब फुट ओवर ब्रिज का कितना सही इस्तेमाल किया है, दूर से भी जो गाड़ी आएगी ना वो भी कैप्चर हो जाएगा। इस जगह से अब आपको पिलर का काम करती हुई टीम भी दिखने वाली है। राइट हैंड साइड में है मेरे वैशाली मेट्रो स्टेशन और लेफ्ट हैंड साइड में इस जगह पर काम किया जा रहा है पाइलिंग का, पाइलिंग कंपनी पाइनेकल द्वारा। जी हाँ, यहाँ पर बनाया जा रहा है एनसीआरटीसी द्वारा दिल्ली मेरठ आरआरटीएस, जो कि सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट है हमारा आपका। इस जगह से एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट होगा। यहाँ पर लास्ट अपडेट जब मैंने आपको दिया था तो उस वक्त पे कोई भी काम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी आज की डेट में अगर फिलहाल आप देखेंगे तो पाइलिंग का जो काम है वो स्टार्ट कर लिया गया है। तो इस जगह पर आपको बोर्ड भी दिख जाएगा जिस पे लिखा है साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो जगह है इस जगह पर जो काम किया जा रहा है वो है
आरआरटीएस स्टेशन साहिबाबाद का। इस जगह से लेकर दुहाई, जहां पर एक डिपो भी होने वाला है इसका, और आरआरटीएस का स्टेशन भी, वो है 15 किलोमीटर। तो ये जो 15 किलोमीटर का जो पार्ट है ये बनकर तैयार हो जाएगा 2023 तक। इस जगह पर जो कंपनी काम कर रही है वो है केईसी। इस जगह से लेकर साहिबाबाद से लेकर गाजियाबाद तक का जो काम है वो मिला है केईसी कंपनी को। सामने यहाँ पर पिलर्स बनाए जा रहे हैं। पिलर्स के साथ साथ यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म बनाना है, जो आरआरटीएस का स्टेशन बनाना है, उसका काम भी इस जगह पर किया जा रहा है। ये ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं ये तो बनाया गया है ताकि इसके ऊपर ये जो लाइन है, जो सेगमेंट है, उसको डाला जा सके। ये जो पार्ट देख रहे हैं पिलर का, ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि स्टेशन बनाया जा सके। स्टेशन का जो भार है वो इन्हीं के ऊपर रहने वाला है। और आगे जितने भी पिलर्स आपको दिख रहे हैं उन सभी पिलरों पे ठीक इसी तरीके से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये डाले जाएंगे। तो चलिए मैं आपको और भी आगे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि और इस पे क्या कुछ काम चल रहा है। लेकिन यकीन मानिए पिछली बार के मुकाबले इस जगह पर अच्छा खासा काम देखने को मिला है और बहुत सारा देखने को मिलेगा भी। चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। इसके बाद जो स्टेशन आने वाला है वो है गाजियाबाद आरआरटीएस, और मैं आपको उसी तरफ लेकर चलने वाला हूँ। मैं आपको वहीं लेकर चलने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पर कितना कुछ काम हुआ है। वैसे फ़िलहाल ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, इस फ्लाईओवर के बीचों बीच आपको पिलर्स देखने को मिलेगा। अगर राइट हैंड साइड में इस फ्लाईओवर के आप देखेंगे यानी कि गाजियाबाद की तरफ, तो वहाँ पर पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं और एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट भी कर लिया गया है। और जो साहिबाबाद से गाजियाबाद की तरफ जो लाइन जा रही है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये पिलर बनाया जा रहा है। 2 पिलर आपको इस के बीचों बीच देखने को मिलेगा इस फ्लाईओवर के। जी हाँ, एक जो कि बनकर तैयार हो चुका है, दूसरा यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि आरआरटीएस की जो लाइन है वो यहाँ से गुजर सके। लास्ट टाइम जब मैंने आपको इस जगह का दिखाया था तो उस वक्त पे यहाँ पर पिलर बनाया जा रहा था। ये इस तरफ जा रहा है गाजियाबाद की तरफ, और इस तरफ अगर आज के डेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर्स भी बना दिए गए हैं। और फिलहाल एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। इस जगह पर पिलर की हाइट की अगर मैं बात करूँ तो जो पिलर की हाइट है वो है 50 फीट का। जी हाँ, क्योंकि उसे इस फ्लाईओवर को क्रॉस जो करना है, और इसी वजह से इतने ऊंचे पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे ताकि ये आरआरटीएस का जो लाइन है वो इस जगह पर इस फ्लाईओवर को क्रॉस कर सके। तो सामने ये जो आप देख रहे हैं ये है दोस्तों गाजियाबाद का आरआरटीएस स्टेशन। सबसे चर्चा में रहने वाला ये है आरआरटीएस का स्टेशन, क्योंकि ये जो आरआरटीएस का स्टेशन है ये बड़ा ही खास बनाया जा रहा है। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर का काम किया जा रहा है। कंपनी ये जो काम कर रही है इस जगह पर वो है केईसी, और उनकी टीम द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है ये आरआरटीएस का स्टेशन, जिसे कि नाम दिया गया है गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन। इस मेट्रो लाइन को भी क्रॉस करना है और साथ ही साथ ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं इसे भी क्रॉस करना है। इस तरफ हम और आप जाएंगे तो हम और आप जा सकते हैं साहिबाबाद का जो आरआरटीएस स्टेशन, जहाँ से मैंने आपको दिखाना स्टार्ट किया है, उस तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे भी पिलर्स बना दिए गए हैं। पिलर कैप का जो काम है वो भी कर दिया गया है। 2 यहाँ पर हेवी पिलर्स दिए जाएंगे क्योंकि इस आरआरटीएस की जो लाइन है उसको इस फ्लाईओवर को क्रॉस करना है और इस मेट्रो की लाइन को क्रॉस करना है। उसके बाद यहाँ पर सामने हमें और आपको गाजियाबाद का जो आरआरटीएस का स्टेशन है वो दिखेगा और उस पर काम करती हुई टीम दिखेगी। ये है गाजियाबाद का आरआरटीएस का स्टेशन जिसमें कि टीम काम कर रही है। कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही है वो है केईसी, और केईसी की टीम द्वारा ये गाजियाबाद का सबसे विशाल और सबसे बेहतरीन आरआरटीएस का स्टेशन बनाया जा रहा है। इस जगह से दुहाई है 10 किलोमीटर, जहाँ पर इसका एक डिपो बनेगा। 2 जो डिपो प्लान किए हुए हैं इस पूरे 82 किलोमीटर प्रोजेक्ट पे, उनमें से एक है दुहाई में और दूसरा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो है मोदीपुरम में। तो चलिए आगे चलते हैं इस तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ काम हुआ है इस आरआरटीएस के प्रोजेक्ट पे। जैसे ही आप इस गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन के आगे जाएंगे तो वहाँ से काम स्टार्ट होता है कंपनी एप्को का। जी हाँ, और एप्को कंपनी का काम इस आरआरटीएस स्टेशन के बाद से लेकर दुहाई तक का है। दुहाई से लेकर जो मेरठ तक का काम है वो है कंपनी एल&टी के पास। वो अपडेट मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगा, लेकिन आज अब इस स्टेशन से आगे का दिखाता हूँ। और कंपनी वहाँ से काम कर रही है एप्को। जी हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अब आपको दिखेगा कि कितना बड़ा ये आरआरटीएस का स्टेशन है। पिलर्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बहुत ही हेवी बनाए गए हैं। इस जगह पर स्लो डाउन आपको थोड़ा सा जरूर मिलता है क्योंकि इतने बड़े स्टेशन पे काम जो किया जा रहा है। बात करते हैं कि क्या है ये आरआरटीएस का जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस। ये दिल्ली मेरठ आरआरटीएस 82 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो है 2025 का। 82 किलोमीटर लंबे
स्ट्रेच पे टोटल 24 स्टेशन होने वाले हैं, इंक्लूडिंग 2 डिपो भी होने वाला है, एक दुहाई में जहां तक आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूं और दूसरा होने वाला है मोदीपुरम में। इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड होने वाला है वो होने वाला है 180 का। दिल्ली से मेरठ तक का सफर आप इसके जरिए सिर्फ 60 मिनट में तय कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है 30,274 करोड़ रुपए का। वैसे तो ये पूरा 82 किलोमीटर बनकर तैयार होगा 2025 में, लेकिन हमें और आपको सफर करने का जो मौका है वो मिल जाएगा 2023 में। इस पॉइंट से काम स्टार्ट होता है कंपनी एप्को का और आपको इस पे बड़े ऊंचे ऊंचे पिलर्स दिखेंगे। पिलर्स की हाइट की अगर मैं बात करूं तो वो है तकरीबन 50 फीट का, क्योंकि इसे क्रॉस करना है मेट्रो की लाइन को और इसे क्रॉस करना है फ्लाईओवर को भी। उसके बाद धीरे धीरे ये जो पिलर की हाइट है वो कम होता हुआ आपको नजर आएगा। एनसीआरटीसी द्वारा यहाँ पर लिखा भी गया है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये है NH34 और इस NH34 के बीचों बीच होता हुआ ये RRTS की लाइन जाने वाली है मेरठ तक और हम और आप भी आगे की तरफ जाने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी और इन दोनों की भागीदारी से हमें और आपको एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने की तैयारी चल रही है। ये देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको और हमें दिखेगा कि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर लिया गया है। यकीन मानिए, जब मैंने आज का ये अपडेट स्टार्ट किया था तो मुझे ये तो भरोसा था कि यस, काम इस पे अच्छा खासा हुआ होगा, लेकिन इतना सारा काम, यकीन मानिए देखकर बहुत खुशी हो रही है और आपको भी ये देखकर अच्छा लग रहा होगा और आपको भी ये देखकर पता भी लग गया होगा कि कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। आप जब टुवर्ड्स दुहाई या मेरठ जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। हो सकता है जब अगला अपडेट मैं आपको दूं तो इस जगह पर ये जो सेफ्टी बोर्ड्स लगाए गए हैं इनको यहाँ से हटा भी लिया गया होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे कहूं तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो तो कर लिया गया है। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर लिया गया है। जो नेक्स्ट काम रह रहा है वो रह रहा है, अगर कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं, कंक्रीट के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो वो रह रहा है जो डिवाइडर्स देते हैं उनका, और वो काम मुझे लगता है कि अगली बार जब मैं आपको अपडेट दूंगा तो पूरी तरीके से यहाँ पर कर लिया जाएगा। इतनी तेज़ी के साथ इस पर टीम काम कर रही है ना, जिसका अंदाज़ा जब आप इस अपडेट को देखोगे तो आपको ज़रूर लग जाएगा। इस जगह पे जो फ्लाईओवर के ठीक राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक लॉन्चर आपको और हमें देखने को मिलेगा। ये लॉन्चर है जो कि अगेन एप्को कंपनी द्वारा ही लगाया गया है। सामने यहाँ पर हमें और आपको गुलधर का RRTS स्टेशन भी दिखने वाला है, क्योंकि ये जो जगह है ये है गुलधर और ये जगह पूरी तरीके से बदलने वाली है। जगह का जो नया मास्टर प्लान आया है वो कमाल का है, वो किसी और दिन किसी और वीडियो में मैं कवर करूँगा। लेकिन फिलहाल अगर इस RRTS के स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पर RRTS का जो स्टेशन गुलधर में बनाया जा रहा है वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं होने वाला है। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एक पिलर को दूसरे पिलर से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। स्टेशन का जो पार्ट है उस पार्ट को भी यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। पिलर्स यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं और साथ ही साथ इस जगह पर एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट करना है वो भी यहाँ पर कर लिया गया है। ये देखिए, ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ये है जो कि बनाया गया है ताकि यहाँ पर RRTS का स्टेशन बनाया जा सके, जिसका कि नाम होने वाला है गुलधर। ये एक्स्ट्रा जो पार्ट आप देख रहे हैं जैसा कि साहिबाबाद में आपको देखने को मिला, ठीक वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा। और ये भी इसीलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया जा सके, ताकि यहाँ पर स्टेशन तैयार किया जा सके, और उसी का काम यहाँ पर टीम द्वारा किया जा रहा है।
स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पर कंक्रीट का पार्ट दिया गया है ताकि ये जो गैप है इनको भरा जा सके और ताकि यहाँ पर स्टेशन भी बनाया जा सके। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर स्लो डाउन हमें और आपको इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इस जगह पर ज़्यादा लेन बच नहीं जाता है ड्राइव करने के लिए, क्योंकि इस जगह पर काम जो किया जा रहा है आरआरटीएस के स्टेशन के लिए, और इसी वजह से यहाँ पर हमें और आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस पॉइंट पे लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था तो यहाँ पर पाइनेकल कंपनी द्वारा पाइलिंग का काम किया जा रहा था, यानी कि पिलर बनने से पहले जो पिलर का फाउंडेशन तैयार करते हैं उसका काम किया जा रहा था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे एक लॉन्चर भी आपको दिखेगा ऊपर जा रहा है आगे मेरठ की तरफ, दुहाई की तरफ, और यहाँ पर दिखेगा कि जो पिलर्स हैं उनको भी बना दिया गया और एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर ज़्यादा लेन जैसा कि मैंने आपसे कहा बचता नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर स्लो डाउन लगता है क्योंकि यहाँ पर काम किया जा रहा है आरआरटीएस के स्टेशन का। ये बनाया जा रहा है दुहाई का आरआरटीएस स्टेशन और इसी वजह से यहाँ पर हमें और आपको इतने सारे पिलर्स और इतनी सारी टीम दिखेगी जो कि इस पॉइंट पे काम कर रही है। वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड भी दिखेगा यहाँ पर ये, और साथ ही साथ एनसीआरटीसी भी लिखा गया है इस पॉइंट पे। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पिलर्स, जो कि पिछली बार हम और आप इस जगह पर आए थे तो उस वक्त में यहाँ पर इसको तैयार करने के लिए काम किया जा रहा था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ पर लाइन होने वाला है, जो आरआरटीएस की जो ट्रेन है वो इसके ऊपर से जाने वाली है और ये जो हिस्सा है इसके बीच में कंक्रीट का पार्ट डाला जाएगा और फिर यहाँ पर आरआरटीएस का स्टेशन तैयार किया जाएगा जो कि होने वाला है दुहाई का, और उसी के ऊपर इस जगह पर कंपनी काम कर रही है। और यहाँ पर यकीन मानिए इस ट्रैफिक के बीचों बीच काम करना बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कंपनी ने। और अगर आप मैप पे भी देखेंगे ना तो जहाँ तक इस आरआरटीएस का काम, स्टेशन का काम चल रहा है, वहाँ तक हमें और आपको पूरी तरीके से रेड मिलेगा। आगे यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक लेन का हो जाता है, एक लेन का, और बड़ी गाड़ी यहाँ से कैसे निकलेगी आप इसका अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। और इसी वजह से पूरा ये जो स्लो डाउन लगता है, इस जगह पर डिपो और स्टेशन दोनों होने वाले हैं। और ये जो जगह है ये है दुहाई। आगे हमें और आपको दिखने वाला है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, या फिर आप कह सकते हैं KMP एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, और उस एक्सप्रेसवे को क्रॉस भी करना है इस आरआरटीएस की लाइन को। और इसी वजह से यहाँ पर आपको और हमें पिलर्स की जो हाइट है वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी।
यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे तो हम इंटर कर सकते हैं KMP एक्सप्रेसवे पे, या फिर जिसे कि कहते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और स्टेट हम और आप जा सकते हैं मेरठ। जी हाँ, और ये यहाँ पर अगर आप पिलर्स देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा दुहाई है ये जगह, और इस जगह पर होने वाला है डिपो, और इसी वजह से इतने सारे पिलर्स आपको और हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर ब्रिज के सेटअप की तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये ब्रिज इसलिए यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है ताकि इस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर सके ये दिल्ली मेरठ RRTS की लाइन। और इस ब्रिज के सेटअप का काम भी यहाँ पर अब स्टार्ट हो चुका है। ये फ्रेम इसीलिए सेटअप किया गया है ताकि यहाँ पर ब्रिज बनाया जा सके। लोहे का ब्रिज बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये उसी ब्रिज का हिस्सा है जो कि यहाँ पर बनाया जा रहा है। और ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जिसे कि ये क्रॉस कर रहा है। और जैसे ही इसे हम और आप क्रॉस करके आगे की तरफ जाएंगे तो उसके बाद काम स्टार्ट होता है कंपनी L&T का, जिसको कि डिलीवर करना है 2025 में। तो यानी कि यहीं तक का सफ़र आपको 2023 में मिलने वाला है, इसके बाद तक का सफ़र होने वाला है 2025 से। और कंपनी जो काम कर रही है वो है L&T। इसका नेक्स्ट अपडेट आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।